नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन भाटी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंडियन क्लासेस इन्फो में। दोस्तों, आज की क्लास हमारी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज की हमारी क्लास में कंप्यूटर की कंट्रोल के साथ ए से जेड तक की शॉर्टकट कीज़ की रहेगी। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो मैं पक्का गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम्हारी कंट्रोल के साथ की ए से जेड तक की शॉर्टकट कीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, मैंने एक ऐसी आज वीडियो आपके लिए दी है जिसमें कंट्रोल के साथ की शॉर्टकट की ए से जेड तक की टोटली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं। उन गलतियों को सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करता हूं। जैसे आप स्क्रीन पर कीबोर्ड देख रहे होंगे, कीबोर्ड में अब यहाँ आप ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ कीबोर्ड में दो की होती हैं कंट्रोल की, एक की यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और एक की कंट्रोल की राइट हैंड साइड। तो कंट्रोल की आप कोई भी एक की दबा लें, ठीक है। जब कंट्रोल के साथ कोई भी हमें शॉर्टकट कीज की अल्फाबेटिकल कीज दबानी है, कंट्रोल ए हो, कंट्रोल बी हो, कंट्रोल सी हो या कंट्रोल डी हो, जो भी हो, तो कंट्रोल के साथ ही दबाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि किसी ने बोला कि भैया कंट्रोल प्लस ए आप कर दें सेलेक्ट करने के लिए, तो आप कंट्रोल दबा रहे हैं, फिर उसके बाद आप प्लस दबा रहे हैं, फिर उसके बाद आप ए दबा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है। मैं आपको इसी को बताने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है कि कंट्रोल प्लस ए ये बिल्कुल ही एब्सोल्युटली रॉन्ग है। सही ये है कि आप कंट्रोल प्रेस करें और फिर जैसे ही आपने कंट्रोल प्रेस करा, कंट्रोल प्रेस करने के बाद कंट्रोल को छोड़े नहीं, कंट्रोल को दबा के रखें और उसके बाद ए करें, बी करें, सी करें, जो भी तुम चाहते हो वो प्रेस करें। तो क्लियर हो गया, हो गए। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम अपनी शॉर्टकट कीज पे चलते हैं और प्रत्येक शॉर्टकट कीज को मैंने एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल और थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस ए है। कंट्रोल प्लस ए का जो है वो सेलेक्ट ऑल है। सेलेक्ट ऑल में हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, विंडो में पूरे टेक्स्ट को और पिक्चर्स को सेलेक्ट करने के लिए। यहीं पे बता देता हूं मैं आपको कि यहाँ जैसे हम इस विंडो में पहुंचे हैं यहाँ, और विंडो में पहुंचने के बाद हमें यहाँ कोई भी मैटर को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक मैटर ले लेता हूँ, ये इक्वल्स टू रेन ब्रैकेट स्टार्ट बंद। एमएस वर्ड में इस फॉर्मूले से यूजेबल मैटर आ जाता है जिसको हमें यूज करना है। और उसके बाद यदि हमें इससे सेलेक्ट करना है तो वही कंट्रोल ए जैसे प्रेस करेंगे तो सारा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेलेक्ट की शॉर्टकट की थी। इसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल बी, बोल्ड। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करना यानी डार्क करना। अब मैं यहाँ चलता हूँ, चलने के बाद यहाँ पे दिखाता हूँ डिस्प्ले कि हमने पहला वाला पैराग्राफ बोल्ड, यहाँ अब बोल्ड करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा ग्रो फॉन्ट से जूम कर लिया है। अब कंट्रोल बी हमें दबाना है। जैसे ही हम कंट्रोल बी दबाएंगे तो देख रहे होंगे कि ऊपर का हिस्सा बोल्ड हो गया है और नीचे का अनबोल्ड है। तो ये बोल्ड वाली भी शॉर्टकट की आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलते हैं अब तीसरी, कंट्रोल प्लस सी यानी कॉपी टेक्स्ट। इंग्लिश में भी आपको समझ में आ जाएगा, आप इंग्लिश से ही समझ लें। यदि आप हिंदी नहीं चाहते हैं तो आप इंग्लिश से समझ लें। जो बच्चे हिंदी चाहते हैं वो इंग्लिश की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सेलेक्ट किए गए मैटर की कॉपी यानी उसको डबल करना, ठीक है। वही चीज़ें हैं जैसे मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया है और ये हमारे पास एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को हम कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने से ही कॉपी की कमांड में हो तो जाएगी, लेकिन कंट्रोल वी करना बहुत अनिवार्य है। हमें कंट्रोल वी भी करना पड़ेगा। जैसे ही कंट्रोल सी कर ली, अब कंट्रोल वी करेंगे। जैसे ही कंट्रोल वी करेंगे तो देख रहे होंगे कि ये लेयर डबल हो जाएगी, टेक्स्ट डबल हो गया है। तो कॉपी हो गई ना, इसकी कॉपी भी हो गई, पेस्ट भी हो गया, ठीक है। चलते हैं अब तीसरे पे, कंट्रोल प्लस डी, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स और डुप्लीकेट इमेज, ठीक है। अब डुप्लीकेट इमेज और ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स दोनों चीज मैं यहाँ शो करा के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कैसे होगा, तो जैसे ही हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये वाला जो है हमारा ये ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है। इसमें मैटर से संबंधित यानी टेक्स्ट से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फॉन्ट स्टाइल, साइज या जो भी है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसकी वीडियो मैं लॉन्ग में जब बनाऊंगा जब आपको दिखाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे प्लस बॉडी वाला हमने ले रखा है। फॉन्ट स्टाइल यहाँ से रेगुलर रखना है यानी नॉर्मल मोड में रखना है, थोड़ा सा लेटा हुआ रखना है या बोल्ड रखना है, इस तरीके से फॉन्ट स्टाइल कर लेंगे। और यहाँ से जो हम साइज चाहते हैं वो साइज सेट कर लेंगे, ओके कर लेंगे, वो उसी तरीके से हमारा मैटर सेट हो जाएगा। तो ये तो था हमारा ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। और उसके बाद एक और भी है कि डुप्लीकेट इमेज। डुप्लीकेट इमेज कैसे लेंगे, देखो पहले मैं यहाँ पे कोई भी इमेज ले लेता हूँ।
यहाँ चल के क्लिप आर्ट से मैंने कोई भी इमेज ले ली है, ये एक काऊ की इमेज ले ली है। इस इमेज को मैं यहाँ से सबसे पहले तो इस इमेज को टाइट कर लेते हैं, और जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि टाइट होने के बाद ही डुप्लीकेट इमेज होगी। अब हम कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी इमेज डुप्लीकेट हो जाएगी। शॉर्टकट कीज के आप जितने बड़े मास्टर होंगे कंप्यूटर में, आपको जॉब की वैकेंसी उतनी ज़्यादा मिलेंगी। और दूसरा ये है कि आपको, यदि आप शॉर्टकट के मास्टर हैं कीबोर्ड के साथ सिस्टम में, तो आप ये देख लेना कि आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पा चुके हैं। क्योंकि आज की डेट में जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी प्राइवेट फर्म हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जितने भी कंप्यूटर या अकाउंटेंट या जो भी लड़के या लड़कियां चाहिए, उन सबको शॉर्टकट वाले ही चाहिए। जैसे कि इस इमेज को करने के लिए पहले मैं कॉपी करूंगा, फिर पेस्ट करूंगा, उससे ज़्यादा बेटर है कि मैं कंट्रोल डी कर दूंगा। कंट्रोल डी करने के बाद ही हमारी इमेज डुप्लीकेट हो जाएगी। जितनी बार कंट्रोल डी करोगे उतनी बार ही डुप्लीकेट हो जाएगी। तो ये शॉर्ट मेथड है, और वर्क को बहुत शॉर्ट में करने का एक ऐसा मेथड है जिससे हम शॉर्ट ट्रिक के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेट इमेज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। मैं कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूँ और वापस अपने उसी पे चलते हैं। अब कंट्रोल ई पे चलते हैं, टेक्स्ट इन सेंटर। टेक्स्ट इन सेंटर का मतलब समझ रहे हैं ना, टेक्स्ट सेंटर में। इसके प्रयोग से हम विंडो में लिखे हुए टेक्स्ट को विंडो के सेंटर में सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं, चलिए। तो यहाँ पे जैसे हमने कोई भी मैटर अपना टाइप कर रखा है इस तरीके से, और अब हमें ये मैटर यहाँ पे लेके आना है, मिडल में यहाँ लेके आना है। जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रैच कर देता हूँ, यहाँ पे लाना है। यही तो है सेंटर, इस पेज का सेंटर यहीं पे तो है, बीच में, यानी बीच में कहें तो बीच यहीं तो है इसका। तो यहाँ पे लाना है, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको कंट्रोल ए करना पड़ेगा, और कंट्रोल ए करने के बाद हम कंट्रोल ई करेंगे तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि हम छोटा टेक्स्ट है तभी सेंटर में ला सकते हैं, बड़ा टेक्स्ट है तो भी सेंटर में ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एफ पे चलते हैं। कंट्रोल एफ का मतलब है फाइंड। इसके प्रयोग से हम किसी भी टेक्स्ट को विंडो में आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए। तो फाइंड करने का सीधा सिस्टम है, जैसे हमने कोई भी नाम लिख दिया, यहाँ पे मोहित नाम लिख दिया, उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। मोहित के बाद अब हमने शिवम लिख दिया है, शिवम को भी हमने यहाँ पे जाके उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट हो गया। अब हमें देखना है इसमें शिवम कहाँ है या मोहित कहाँ है। जो भी चीज़ हम फाइंड करना चाहते हैं, सीधा हमें कंट्रोल एफ प्रेस करना है, और फाइंड करने के लिए हमें जो भी चीज़ फाइंड करनी है वो फाइंड करने के लिए वो डालेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप खोजना चाहते हैं, फाइंड वर्ड, तो यहाँ जाके हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो जितनी जगह मोहित होगा, आप यहाँ देख रहे होंगे कि जितनी जगह मोहित होगा उतनी जगह हमारा पॉइंटर जाएगा। जैसे अभी मैं एक बार और क्लिक करके दिखाता हूँ, ये यदि मोहित का यहाँ पे डेटा खत्म हो गया है तो वो मना कर देगा, दिखाएगा कि वर्ड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी वर्ड में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बारे में आप सर्च कर रहे हैं आगे। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि हम किसी भी चीज़ को कैसे फाइंड करते हैं कंट्रोल एफ के साथ। उसके बाद कंट्रोल जी है। कंट्रोल जी का ज़्यादा हालांकि कोई काम होता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लें। इसके प्रयोग से विंडो में किसी भी लाइन नंबर तथा पेज नंबर को लाइन नंबर तथा पेज नंबर पर जाने के लिए किया जाता है। तो लाइन नंबर पेज नंबर पर कैसे जाएंगे वो मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पहुँचते हैं, ये हमारे पास लिमिटेड ही लाइन है। ये मोहित का डेटा है, शिवम वाला डेटा हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। तो मोहित का डेटा यानी 5 जगह लिख रखा है हमने, 5 जगह कॉपी पेस्ट कर रखा है। अभी हम 5वीं लाइन पे हैं और हमें पहली वाली लाइन पे जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ। 5वीं लाइन पे हैं, पहली वाली लाइन पे जाना है तो कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और ये वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फिर इसमें लाइन पे क्लिक कर लेंगे। हमें पेज पे जाना है तो पेज पे जा सकते हैं, लाइन पे जाना है तो लाइन पे जा सकते हैं। जैसे हमें पहली वाली लाइन पे जाना है तो हम नंबर फर्स्ट डालेंगे और यहाँ से गो टू कर देंगे। जैसे ही गो टू करेंगे तो हम पहली वाली लाइन पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम क्लोज कर देंगे तो ये गो टू का भी क्लियर हो गया होगा। गो टू के बाद आप चलेंगे कंट्रोल प्लस एच यानी रिप्लेस। विंडो में किसी भी मैटर को बदलने के लिए रिप्लेस का यूज होता है। कैसे होता है वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे अभी मोहित के साथ साथ हमें और कुछ चेंज करना है, यानी हमारा यहाँ जो टेक्स्ट लिखा गया था मोहित, ये मोहित गलती से हो गया था, हमें शिवम लिखना था। तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस एच जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा कि आप क्या बदलना चाहते हैं, यानी फाइंड वर्ड, आप क्या खोजना चाहते थे। उसके बाद उस खोजने के बाद आप उसमें क्या बदलना चाहते हैं। तो जैसे मोहित ऊपर डालना पड़ेगा, मोहित की जगह हमें बदलना क्या है, हमें शिवम बदलना है। तो शिवम को हम यहाँ लिख देंगे शिवम। और यहाँ जाके अब ये 2 कंडीशन में देखना ध्यान से, 2 कंडीशन आएंगे, एक रिप्लेस ऑल, एक यहाँ पे रिप्लेस और एक रिप्लेस ऑल। रिप्लेस का मतलब जो चीज़ हमारी सेलेक्ट है, यानी यही मैटर हमारा सेलेक्ट होता है तो यही हमारा
रिप्लेस हो जाता है। यदि हमें सारी चीज़ें रिप्लेस करनी है तो रिप्लेस ऑल कर देना। अब ये बताएगा देखो कि तुम्हारा रिप्लेस हो चुका है और रिप्लेसमेंट जो हुई है वर्ड की वो 5 की हुई है, 5 ही तो थे हमारे, तो यस कर देंगे, ओके कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो रिप्लेस का भी आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना है, कंट्रोल एच प्रेस करना है और किसको रिप्लेस करना है एमएस वर्ड में, मोहित की जगह शिवम को रिप्लेस करना है और रिप्लेस ऑल कर देना। सीधा सा सिंपल सा मेथड है, ये इसी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई का है इटैलिक। इटैलिक यानी टेक्स्ट को इटैलिक यानी थोड़ा लेटा हुआ आकार देना। अब मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, जैसे कि हमने ये शिवम का यहाँ पे डेटा लिख रखा है और मैं जूम करके दिखाता हूँ कि इसको मैं इटैलिक करता हूँ। यहाँ कंट्रोल प्लस आई जैसे ही प्रेस करते हैं हम यहाँ पे, देखो ये सारे पहले से ही ऑलरेडी इटैलिक हो चुके हैं, हुए आए हैं। मैं इसको इटैलिक करके दिखाता हूँ, ये वाला इटैलिक है। देखो अभी सारा मैटर बिल्कुल सीधा है, जैसे कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा मैटर लेटा हुआ हो जाएगा। तो ये इटैलिक का यूज होता है। इटैलिक का यूज करने के बाद हम चलते हैं कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे का है जस्टिफाई टेक्स्ट। जस्टिफाई टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारा यहाँ पे ये टेक्स्ट है और टेक्स्ट हमने राइट हैंड साइड कर रखा है और अब हम चाहते हैं कि ये मैटर हमारा जस्टिफाई हो जाए। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे आ जाए सारा, ठीक है, यहाँ पे आ जाए। तो कैसे आएगा वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। तो कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। कंट्रोल जे जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये मैटर हमारा जस्टिफाई हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग वाली जगह पे आ जाएगा, यही जस्टिफाई है, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस के यानी इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है ये थोड़ी सी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ध्यान से इसको देखना। विंडो में एक फाइल में दूसरी फाइल जोड़ने के लिए हाइपरलिंक का यूज किया जाता है। आप देखें यहाँ, मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे हमने कोई भी मैटर लगा रखा है। जैसे ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको कि इस फॉर्मूले से हम कोई भी मैटर ले सकते हैं और इसको मैं अभी जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमने कोई मैटर ले रखा है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे या यहाँ चाहते हैं हम कि यहाँ पे हमारी हाइपर लिंक तैयार हो जाए यहाँ बीच में। तो लिंक कैसे तैयार होगी, उसके लिए कंट्रोल प्लस के आपको प्रेस करना है। कंट्रोल के प्रेस करने के बाद आप इसमें दूसरी कौन सी फाइल मर्ज करके करना चाहते हैं तो उस फाइल को यहाँ से उठा लें। जैसे मैंने इस लोकेशन से ये अबाउट इंडियन क्लासेस इन्फो की फाइल उठा ली है, यहाँ मैंने ओके कर लिया है। तो आप बिल्कुल देख रहे होंगे यहाँ एक ब्लू कलर की लिंक तैयार हो गई है। ब्लू कलर की लिंक को तैयार होना ही हाइपर लिंक बोला जाता है। बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा आपको। मैं दोबारा से एक बार और समझा देता हूँ कि हाइपर लिंक किस प्रकार से लगाई जाती है। यानी इस फाइल के साथ हम एक फाइल और मर्ज करना चाहते हैं, उसको कहा जाता है हाइपर लिंक। तो कैसे मर्ज करना चाहते हैं, अब देखो यहाँ कंट्रोल प्लस के प्रेस करेंगे और जो भी फाइल हम उठाना चाहते थे इंडियन क्लासेस इन्फो की उठा ली हमने, यहाँ पे लिंक आ गई है। अब ये कहेंगे आपसे लिंक आना ही हाइपर लिंक है, इसका यूज क्या है? तो हाँ मैं यूज भी बताता हूँ इसका कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे ही आप प्रेस भी नहीं करना है कुछ, तो यहाँ लिखा हुआ आएगा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो दिस लिंक, यानी इस लिंक को फॉलो करने के लिए कंट्रोल दबाएं प्लस क्लिक कर दें। तो मैं यहाँ कंट्रोल दबा के रखता हूँ तो हैंड वाला वो सिंबल आ गया है। यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूछेगा कि दिस लोकेशन में बी अनसेफ, यानी ये लोकेशन अनसेफ है। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप यस करें। जैसे ही मैं यहाँ यस करूँगा तो हमारी इंडियन क्लासेस इन्फो की जो भी हमारा मैटर था वो वाली फाइल भी ओपन हो गई है। तो समझ में आया कैसे हम फाइल को मर्ज करते हैं? इस प्रकार से हम फाइल को इसमें मर्ज करते हैं। इसी को हाइपर लिंक कहा जाता है। इंसर्ट हाइपर लिंक यानी किसी भी हाइपर को लिंक में लाना, किसी भी हाइपर लिंक को इंसर्ट करना, यही हाइपर लिंक है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एल, सॉरी कंट्रोल प्लस एल का है लेफ्ट अलाइगन सेट, टेक्स्ट को विंडो में लेफ्ट साइड सेट करने के लिए। अब मैं चलता हूँ यहाँ हमने क्या काम कर रखा है, जैसे कोई भी मैटर टाइप कर रखा है, अब वो मैटर हमारा राइट हैंड साइड है और यदि वो लेफ्ट हैंड साइड लाना है तो कंट्रोल ए और कंट्रोल एल प्रेस कर देना। जैसे ही आप कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो वो मैटर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में प्रेस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड ही तो है, लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है। अब चलते हैं कंट्रोल प्लस एम पे। कंट्रोल एम का है इंक्रीज इंडेंट। अब इंक्रीज इंडेंट क्या है? इससे हम विंडो में मैटर को लेफ्ट साइड इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? चलो चलते हैं यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा यहाँ जूम इन कर लेता हूँ और कंट्रोल प्लस एम प्रेस करता हूँ तो वाह बहुत बढ़िया, ये कंट्रोल एम से हमारा राइट हैंड साइड की तरफ ये इंक्रीज हो रहा है। और यदि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा, ठीक है। मैं दोनों शॉर्टकट की बता रहा हूँ। कंट्रोल एम से प्रेस करेंगे तो राइट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा। यदि वापस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाना है
तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करें वापस भी वहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, कंट्रोल प्लस एम का भी, कंट्रोल एम का भी कंप्लीट हो गया है। तो कंट्रोल एम तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस एन पर। देखो सारी चीजें समझ में आ रही हो तो ठीक है, यदि आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ से समझ में नहीं आई है। मैंने आपको यहाँ प्रत्येक शॉर्टकट की को समझाने की कोशिश की है और स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम। आपको प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ किस प्रकार से यूज करनी है। लेकिन आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को ये करना है कि आप एक बार इसको कहीं यूज भी कर लें। आप जहाँ भी रहते हैं, अपने ऑफिस में रहते हैं, आप चाहे एक स्टूडेंट हैं, आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने, जहाँ भी आप जाते हैं, आप कोई टीचर हैं तो भी आप यूज कर लें। तो सारी चीज़ें आप एक तरफ से यूज कर लें। ये आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव लेके आने वाली हैं यदि आप कंप्यूटर के लिए कुछ सीखने के इच्छुक हैं तो। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन पे चलते हैं। कंट्रोल प्लस एन का है हमारा न्यू पेज लेना। न्यू पेज क्या है? न्यू पेज का सीधा सिस्टम है यहाँ पे कि मैंने ये ले रखा है। अब यहाँ हमारा ओल्ड पेज पे वर्क भी हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ओल्ड पेज पे हमारा वर्क भी हो रहा है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा नया पेज यहाँ मिले तो हम कंट्रोल के साथ जैसे एन प्रेस करेंगे तो ओल्ड डाटा हमारा खत्म और हमें बिल्कुल नया पेज यहाँ मिल जाएगा। इसी को कहते हैं कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट के साथ काम करना। ठीक है, अब चलते हैं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, इसी वजह से थोड़ा जल्दी मुझे ये समझाना पड़ रहा है, तो फिर भी आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। थोड़ी लॉन्ग जरूर होगी लेकिन चीज़ें सब क्लियर होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, तो चलते हैं हम अगली। कंट्रोल प्लस ओ ओपन, किसी भी पुरानी बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए कैसे करेंगे। देखो यहाँ पहुँचते हैं, मुझे कोई भी पुरानी फाइल खोलनी है तो मैं यहाँ ऑफिस बटन पे यहाँ पे पहुँच के क्लिक करूँगा। ऑफिस बटन पे पहुँचने के बाद एक ओपन करूँगा और यहाँ से कोई फाइल खोलूँगा। ये मेथड तो है लॉन्ग मेथड। ठीक है, एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ कि कंट्रोल ओ प्रेस करें। कंट्रोल ओ प्रेस करने के बाद आप जो फाइल चाहें वो फाइल खोल सकते हैं। जैसे मैं ये अकेडमी डिसिप्लिन की फाइल खोलना चाहता हूँ, यहाँ जाके आप ओके करें या ओपन करें। ओपन करने के बाद ये हमारी फाइल खुल के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये ओपन का वर्क है। ओपन का आपको समझ में आया ना। कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करेंगे, जैसे दोबारा से मैं करता हूँ, कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करेंगे। कोई भी, यदि मैं इस वाली रजिस्ट्रेशन कैंसिल फॉर्म को मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ, ओपन करेंगे तो ये फॉर्म खुल के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें होती रहेंगी। तो ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल आपको। अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का है प्रिंट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। अब यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है, मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा बता दूँ बहुत जल्दी। यहाँ प्रिंट करते समय एक प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेना है। प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे हमें पेपर को सेलेक्ट कर लेना है, हमें कौन सा पेपर लेना है। प्रिंटर का भी पूरा सिस्टम समझा देता हूँ, आप लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया, प्रॉपर्टीज में जाके A4 का साइज ले लिया। और A4 का ही नहीं, जरूरी नहीं है A4 का ही लें आप जो साइज चाहते हैं, जिस साइज पे आप काम कर रहे हैं, आप वो पेपर का साइज ले सकते हैं। कैसा पेपर चाहिए आपको? पोर्ट्रेट अवस्था में चाहिए, यानी खड़ी हुई अवस्था में आपको मैटर चाहिए पेपर पे, या लेटी हुई अवस्था में चाहिए? आपको पोर्ट्रेट में चाहिए, पोर्ट्रेट ले लें। आपको कलर चाहिए या ग्रे स्केल का मतलब है ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। तो जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी आप काम कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है तुम्हारे वर्क के ऊपर। तो जैसे कलर निकालना है, कलर निकाल लेंगे, ओके करेंगे, पूरा सेटिंग हो गया है। उसको करने के बाद कितनी कितनी कॉपी निकालनी है, जैसे हमें 5-5 कॉपी निकालनी है, 5-5 कॉपी लें और उसको ओके कर दें। ओके करने के बाद ये चीज़ें हमारी प्रिंट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर समझ में आ रहा होगा। प्रिंटर का भी आ गया है, तो ये कंट्रोल पी से खुलता है। कंट्रोल पी से, प्रिंटर के बारे में थोड़ा बता दिया मैंने, कंट्रोल पी से खुलता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल पी के बाद है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू का क्या है सर? कंट्रोल क्यू का है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, किसी भी पैराग्राफ में की गई फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। अब देखो कैसे करेंगे। जैसे हमने ये कंट्रोल सी वी सब कर रखा है, अब कंट्रोल ए कर रखा है, और कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल बी कर रखा है। बी का मतलब सभी समझ रहे होंगे ना, बोल्ड कर रखा है। अब यदि हम चाहते हैं कि ये वाली सारी चीज़ें हमारी रिमूव हो जाए तो कंट्रोल क्यू प्रेस कर लेंगे। जैसे ही कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो कंट्रोल क्यू प्रेस करने के बाद देखो ये फॉर्मेटिंग जो बोल्ड वाली थी सब हट जाएगी। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग को रिमूव करना हो गया। क्यू के बाद हमारा है आर। आर का सीधा सा सिंपल है कि अलाइगन राइट और रिलोड इंटरनेट पेज। टेक्स्ट को राइट में सेट करने के लिए और इंटरनेट पेज को रिलोड करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। टेक्स्ट को पहले राइट में सेट करके देखते हैं। जैसे ही हमारा ये टेक्स्ट है, कंट्रोल ए कर रखा है, जैसे ही हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो हमारा ये टेक्स्ट राइट में चला जाएगा। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा है इंटरनेट पेज को कैसे रिलोड करना है। मैं यहाँ इंटरनेट पेज को भी खोल लेता हूँ, और ये हमारा जैसे इंटरनेट पेज है यहाँ पे,
और यहाँ एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे तो रिलोड दिस पेज, आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, ये चाहें तो आप Ctrl+R कर सकते हैं। मैं जैसे Ctrl+R प्रेस करूंगा तो Ctrl+R करने के बाद देखो ये पेज दोबारा से खुल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया ये वाला पेज, हमारे अपने चैनल की वीडियो चलनी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे इस तरीके से। तो क्लियर आ रहा होगा आपको समझ में भाई, राइट हैंड साइड भी ले गए हैं और पेज को भी रिलोड कर लिया है। जो भी कोई पेज हमें रिलोड करना है Ctrl+R प्रेस करें, दोबारा से रिलोड हो जाएगा। कभी कभी कुछ साइडें ऐसी होती हैं, कुछ साइड्स ऐसी होती हैं जब हम कोई भी फॉर्म भर रहे हैं या कोई भी साइट पर हम काम कर रहे हैं तो बार बार वो परेशान करती है, तो Ctrl+R प्रेस करें, रिलोड होने के बाद साइट दोबारा से अच्छी चलेगी। ठीक है, अब ये हमारा अपना चैनल है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हमें कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यदि आपको लग रहा है तो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, मैं और टीचरों की तरह नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि आपको यहाँ सीखने के लिए कुछ भी मिल रहा है और आप चाहते हैं कि सर की आने वाली वीडियो अपडेट हो, हमें मिले, हमें सीखने को मिले, तो आप सीधा एक काम करना कि ये वाला जो आप देख रहे हैं चैनल पे, ये आप सब्सक्राइब कर लेना यहाँ से, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि प्रत्येक वीडियो आपको अपडेट हो। मेरा कहने का मतलब बस यहीं तक था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने दोबारा से उसी वाले वर्क पे, तो वहां वापस पहुंचते हैं। Ctrl+R का आपको समझ में आ गया होगा। S का बिल्कुल सेव करना, किसी फाइल को सेव करने के लिए कैसे सेव करेंगे वो यहाँ देख लेंगे। जैसे हम Ctrl+L करके लेफ्ट में ले आते हैं, अब सेव करना है तो Ctrl+S प्रेस करें, यहाँ अपना नाम डालें और इस फाइल को यहाँ पे सेव कर दें। सेव करने के बाद ये फाइल बिल्कुल सेव हो जाएगी, हमारे नाम से हो जाएगी, हमारी चाहे फर्म का नाम हो या कंपनी का नाम हो उसके नाम से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब ये Ctrl+S का भी होगा। Ctrl+T का देखें, हैंगिंग इंडेंट और न्यू टैब, यानी इंडेंट को हैंगिंग करने के लिए और इंटरनेट न्यू टैब ओपन करने के लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ, इसमें भी दो चीज़ें हैं, जैसे हमने Ctrl+R में किया था ना, वैसे इसमें है। जैसे हमने ये मैटर ले रखा है, एक मैटर मैं यहाँ ले लेता हूँ इक्वल्स टू रेंड ब्रैकेट स्टार्ट बंद करके, और अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब हैंगिंग इंडेंट क्या है? हैंगिंग इंडेंट ये है, Ctrl+T जैसे ही प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन तो रह जाएंगी, बाकी का नीचे का मैटर हैंगिंग हो जाएगा। ये मैटर, ये तो हो गया हैंगिंग का सिस्टम। अब यदि हमें ये हैंगिंग हो गया, न्यू टैब लेना है इंटरनेट में, तो यहाँ देखो न्यू टैब कैसे लेंगे। मैं न्यू टैब यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे ये वाला, यहाँ से न्यू टैब लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही Ctrl+T आप प्रेस करोगे, Ctrl+T प्रेस करोगे तो आपको न्यू टैब मिल जाएगा। यहाँ Ctrl+T प्रेस करोगे तो ये मिल गया, अब Ctrl+T प्रेस करोगे तो ये मिल गया। आप यहाँ जो चाहें वो यहाँ खोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको न्यू टैब भी यहाँ पे मिलते रहेंगे। ये क्लियर हो गया है आपका न्यू टैब और हैंगिंग वाला। ठीक है, वापस अभी उसी पे चलते हैं। Ctrl+U अंडरलाइन करना, यानी टेक्स्ट अंडरलाइन, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। तो टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ आ जाते हैं। अपना हमने कोई भी मैटर लिख रखा है, उसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। अब कंट्रोल जैसे ही मैं U प्रेस करूँगा तो अंडरलाइन आ जाएगी। अंडरलाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली अंडरलाइन लग गई है नीचे। अब आप ये कहेंगे सर रेड लाइन कैसे लगी हुई है? रेड लाइन का भी आपको फंडा समझाता हूँ थोड़ा। रेड लाइन का भाई देखो ये है कि ये वाली रेड लाइन दो ही कंडीशन पे आती है, थोड़ा सा बता दूं कि या तो कोई शब्द ऐसा हो जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है, समझ रहे हैं ना, जो रॉन्ग हो, पूरा टोटली तरीके से रॉन्ग हो, या तो जब रेड लाइन आएगी, या रेड लाइन जब आएगी जब आपने कोई शब्द कंप्यूटर में ऐसा पहले फीड किया ही ना हो, टेक्स्ट लिखा ही ना हो, जो कंप्यूटर की अपनी मेमोरी में हो ही ना, तब आएगी। तो ये वाला आप शब्द देख रहे होंगे, बिल्कुल आपको साफ साफ दिख रहा होगा। क्या है इसका कोई अर्थ है? आपको कहीं दिखेगा? जैसे एप्पल माने सेब होता है, बनाना माने केला होता है, क्या ऐसा कोई इसका अर्थ दिखेगा कहीं? तो नहीं दिखेगा, बिल्कुल ही निरर्थ है ये। ठीक है, तो इसको हमें क्या काम करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें कंडीशन दी होती है, कंप्यूटर भी बताता है। यदि आपको लगता है कि आपकी ये स्पेलिंग ठीक है तो आप इसको राइट क्लिक करके इग्नोर ऑल कर दें। इग्नोर ऑल करने के बाद ये आपको यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इग्नोर ऑल कर दें, इग्नोर बंद कर दें, तो ये लाइन हट जाएगी यहाँ से और हम यहाँ जाएंगे। अब हम जो टॉपिक पे थे वो ये है, हमारा कंट्रोल यू जैसी प्रेस करेंगे तो कंट्रोल यू प्रेस करने के बाद अंडरलाइन आ जाएगी, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, कंट्रोल यू के बाद आ गई है अंडरलाइन। तो अब हमें क्या काम करना है, अब हम वापस उसी पे पहुंचते हैं वहीं, और यहाँ पहुंचने के बाद यू के बाद हमारा वी है। वी का मतलब पेस्ट, कट और कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। तो कैसे पेस्ट करेंगे, यहाँ देखो कंट्रोल ए कंट्रोल सी, सी का मतलब बताया था कॉपी, अब कंट्रोल वी करना है। बहुत सिंपल तरीका है, कंट्रोल वी जितना करते रहोगे उतनी चीजें पेस्ट होती रहेंगी। और यदि किसी चीज को, ये तो कॉपी पेस्ट हो गया, यदि किसी चीज को कट करके पेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, कंट्रोल ए, और अब कट की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एक्स है, या तो आप कंट्रोल एक्स कर दो। आप जहां भी चाहते हैं कि मेरा मैटर वहां आ जाए, ये कट हो गया,
मैं चाहता हूँ हमारा मैटर यहाँ आए, यहाँ पॉइंटर पहुँचाने के बाद कंट्रोल V कर दो तो भी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कट के बाद पेस्ट भी हो जाएगा, कॉपी के बाद पेस्ट भी हो जाएगा। एग्जाम्पल से आप समझ रहे हैं ना सारी चीज़ें। यदि किसी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। देखो, आपकी कमेंट ही टीचर का मोटिवेशन होती है। मैं बार बार यही बात कहता हूँ प्रत्येक वीडियो में, आप कमेंट करके बताएंगे तभी मुझे लगेगा कुछ कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। और ये पीछे भी एक बार पिछली एक वीडियो में किसी स्टूडेंट ने बताया था कि सर आपकी जो वीडियो है वॉइस ठीक है लेकिन वीडियो में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैंने दोबारा से सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया है। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, बिल्कुल ही 3rd क्लास का सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं तुम सब तक पहुँचाने की, ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश भी करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, समय भी निकालता हूँ। तो आप मुझे बताया करो कि भैया आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ वॉइस की दिक्कत आई है, यहाँ ये आया है, वो है, तो मैं उसमें सुधार करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर दोबारा से चलते हैं, अपने उसी काम पे आ जाते हैं। Ctrl+W, Ctrl+W का मतलब है क्लोज, किसी भी ओपन हुए प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। देखो यहाँ पे हमारा मैटर है और यहाँ Ctrl+W जैसे ही प्रेस करोगे तो ये पूछेगा इस मैटर को सेव करना है। यदि हमें ये मैटर सेव नहीं करना है तो नो करके हम इसको नो करेंगे यहाँ, तो मैटर ही कट गया, यानी पूरा का पूरा प्रोग्राम से ही हम बाहर आ गया, हमारी बस एक ही फाइल रह गई है। क्लियर है ना बिल्कुल। ये Ctrl+W का है। Ctrl+X का कट मैंने समझा दिया है अभी, किसी चीज को कट करने के लिए कैसे कट करेंगे, मैं इसी को कट करके दिखा देता हूँ या इसको कट करके दिखाता हूँ। W को Ctrl+X जैसे ही प्रेस करेंगे W वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब Ctrl+Y और Ctrl+Z का बता देता हूँ। Ctrl+Y और Z का क्या है, जैसे मैं ये वाली जो फाइल आपको बता रहा हूँ इस फाइल पे यूज करके दिखा देता हूँ एक बार कि Ctrl और Y का दोनों का आपस में मिला जुला हल है। कैसे करेंगे कि जैसे मैंने Ctrl+A करने के बाद किसी चीज को डिलीट कर दिया, तो अब Ctrl+Z का पहले रोल बता देता हूँ। Ctrl+Z का ये है कि डिलीट हुई चीज को वापस लाना, यानी Ctrl+Z का तो सिस्टम ये है कि एक कदम पीछे आना, और Ctrl+Y का मतलब है एक कदम आगे जाना। तो एक कदम पीछे आना है, जहाँ हमारा मैटर था वहाँ आना है, तो Ctrl+Z प्रेस करो वहीं आ जाएंगे। एक कदम आगे जाना है कि हमने सब कुछ खत्म कर दिया था, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो Ctrl+Y प्रेस करो तो वहाँ पहुँच जाएंगे। क्लियर समझ में आया होगा ना। Ctrl+Z से एक कदम पीछे पहुँच जाएंगे, Ctrl+Y से एक कदम आगे पहुँच जाएंगे। तो ये बिल्कुल पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आज मैंने कंप्यूटर की जो शॉर्टकट्स थी Ctrl+A से Z तक की सारी एक्सप्लेन कर दी है यहाँ पे। यदि फिर भी कोई दिक्कत रही हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और भी मोर अपडेटिंग वीडियो लाता रहूँगा और आप तक वो वीडियो पहुँचती रहे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद न भी आई हो तो भी आप कमेंट करके बताएं। समझ रहे हैं ना आप। यदि आपको वीडियो पसंद ना भी आई हो या कोई भी चीज़ की दिक्कत आई हो तो भी कमेंट करके बताएं आप, ताकि मैं अगली वीडियो में सुधार ला सकूं और आपको बेटर से बेटर दे सकूं। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।